ये लड़का अपनी बीमार माँ के लिए खाना बना रहा होता, लेकिन जब उसको खाना देने जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। दोस्तों, मेरी बात का विश्वास मानना, ऐसी एनीमे तुमने कहीं नहीं देखी होगी। ये एक मास्टरपीस है। एपिसोड के स्टार्टिंग में लड़का एक नाली को साफ करके बिल्कुल चमका देता है और उसके बाद ही बुढ़िया इसको थोड़े से पैसे दे देती है। उसके बाद ही जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे कट्टों को ऊत हता और इसका मालिक बोलता है कि तुमने बहुत सारे जनों का काम एक ही बारे में कर दिया। उसके बाद ही एक अजीब सी गुफा को देखता है और इसको आवाज आती है जैसे कोई लड़की इसको बुला रही हो। जिस गुफा में जाकर देखा है तो एक बहुत बड़ा बहस जैसा दानव के सामने खड़ा होता है और यहां पर एक लड़की कैद होती है। अगले सीन में एक पास का सीन बताया जाता है जिसमें लड़का जिसका नाम नाउर होता है, मैंने तुम अभी तक बताया नहीं था, इस लड़के का नाम नाउर है। ये अपनी माँ के लिए काढ़ा बनाकर अपनी माँ को कधा देता है और इसकी माँ इससे बोलती है कि नाउर बेटा, मैं एजे तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना और आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। उसके बाद ये खाना बनाता है और अपनी माँ को देने जाता। तब यह देखते हैं कि इसकी माँ की तो डेथ हो चुकी है। ये फिर अपनी माँ को उसके पापा की बिल्कुल कवर के बराबर में ही दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नौर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने आप को खुद ही पालता है, खुद ही पढ़ाई करता है और खुद ही मेहनत करता है और उड़ी अपना खाना बनाकर खाता है। उसके बाद इसको एक बड़े किताब मिलती है और उस किताब को देखता है तो इससे पता लगता है कि इस किताब एसई इसके पापा ईएस को कहानियां सुनाया करते। ध इसके पापा को काफी सारे एडवेंचरस की कहानी सुनाते धी और इसकी ईएस में इंटरेस्ट बहुत आता था। उसके बाद ही और एडवेंचरस की कहानियों को पढ़ता है और अपनी माँ की उस बात को याद करता है जो उन्होंने मार्न से एक दिन पहले बोली होती है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। अगले दिन अपने माँ बाप की कवर पर जाता है और उनके फूल रखता है और अपने माँ बाप से कहता है कि आज मैं पहली बार दूसरे शहर जरा हूं और अब मैं एक एडवेंचर बनूंगा। उसके बाद यह पहली बार अपने छोटे से गांव में से निकलकर शहर को देखता है और यह शहर को देखकर के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यह हर चीज को बहुत ध्यान से देखने लगता है। ये कुछ लोगों से पूछकर एक जगह जाता है जहां पर सब लोग एडवेंचर बनते हैं। यहां पर एक आदमी से मिलता है और यह आदमी बोलता है कि बच्चे, ये तुम्हारा कम नहीं है, घर लौट जाओ, तुम अपने माँ बाप की चिंता नहीं है। तो ये बताता है कि मैं अनाथ हो। उसके बाद ये लड़का इनसे बोलता है कि हाँ, तुम एडवेंचर्स बी एन सकते हो, इसका माँ बाप मर गए तो आजा। बी एन जाई से बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये आदमी उसे बताता, अगर तुम्हें एडवेंचर बनना है तो पहले एक स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा जो पर तुम्हें तलवारबाजी, जादूगर और भी चीजें सिखाएंगे। स्कूल के सामने खड़ा हो कि बोलता मैं यूएस तलवारबाज की तरह बनूंगा जिसने एक ही बार में बहुत बड़े विशाल ड्रैगन को हरा दिया था। इसका मतलब यहां पर तलवारबाजी चुन लेता है। फिर उसके बाद ये इस स्कूल को ज्वाइन कर लेता और यहां पर काफी मेहनत करता है। लेकिन हम कुछ महीनों बाद के सीन दिखाया जाता है जहां पर टीचर बोलते एच बहुत मेहनत करी लेकिन तुम अभी तक कुछ नहीं सीख पाई हो। अगर कोई चीज तुम उसी के हो तो वह किसी भी चीज को पैरी करना। बाद 9 इस स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में चला जाता है। ये एक दूसरे स्कूल में जाता है जहां पर अभी एक वॉरियर बने गई। यहां पर भी बहुत मेहनत करता है लेकिन इस बेचारे के साथ वहां पर भी यही सेम चीज होती है। उसके बाद ये बैक टू बैक बहुत सारे स्कूलों में जाता है लेकिन हर जगह पर ये रिजेक्ट हो जाता है और कहीं पर भी अपना जादू या कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाता है। उसके बाद ये उसी आदमी के पास दोबारा जाता है और ये आदमी बोलता है, नावर, तुम हर स्कूल में 3-3 महीने बिताए लेकिन कुछ नहीं सीख पाए। माफ करना, तुम्हारे अंदर एक एडवेंचरस बनने की कोई भी खूबी नहीं है। उसके बाद 9 और हमारा उदास होकर वापस जाने लगता है। उसके बाद अपने माँ बाप की कवर पर वापस आकर बोलता है कि माँ पापा वापस आ गया हूं और ये बोलता है कि तलवारबाज सेंसी की बात की तरह मैं एक ही चीज पर बहुत ज्यादा काम करूंगा और एक लकड़ी की तलवार को बनाता है और ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है अपनी न्यू स्किल को अनलॉक करने के लिए। उसके बाद हम 10 साल बाद इसने एक बहुत अच्छी स्किल को डेवलप कर लिया होता है। सॉरी गाइज, इसने अभी प्रैक्टिस ही होती और स्किल डेवलप करने दोबारा से वहीं जा रहा होता है। अभी वहां पर 15 साल बाद द्वारा जाता है। ये वहां पर एक लड़की से बात करने लगता लेकिन वहां पर यही दोबारा लड़का वापस आता है और ये बोलता है कि मास्टर कैसे हैं आप लोग, पहले इसको पहचानता नहीं।
उसके बाद इसको पहचान जाता है और अपने स्ट्रगल के बारे में को बताने लगता है। लेकिन ये बोलता है कि इतने साल भी मिलकर के मैं सिर्फ पैरी कर पाया हूं। के बाद मोदी उसे बताने लगता है कि सबसे ऊंची होती है एस रैंक और सबसे नीचे होती है ए रैंक। उसके बाद लेकिन इसके लिए भी एक स्किल चाहिए होती है और नूर के पास नहीं होती है, तो डीमोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मुझे अपना ये सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फ्री आदमी बताता है कि इनसे नीचे भी एक होती है जो होती है एफ रैंक, उसमें तुम जा सकते हो। उसके बाद नोट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन इसके लिए शर्तें होती हैं, जैसे कि किसी बाहर के मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते और उसके साथ काम नहीं कर सके। वे उन शहर में रहकर थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। याद नहीं बोलता है कि कोई पागल ही होगा जो फ्रैंक में काम करेगा, और जो काम करेंगे उसका भी थोड़ा सा सरकार को देना पड़े। ये अपनी बातों को पूरा भी नहीं करता कि नौ इसके लिए हां कर देता है। उसके बाद एफ रैंक का एक लाइसेंस बना देता है। उसके बाद ही लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है और उसी से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, और ये साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है। उसके बाद हम दोबारा से उसी सीन पर आया है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। कुछ सिपाही यहां पर इससे लड़ाई होते हैं और उसके बाद ये सिपाही बोलते हैं कि हमें राजकुमारी को बीचाना पड़ेगा, लेकिन तब यह दानव इस आदमी को मार देता है। ये सब सिपाहियों को जान से मार देता है। उसके बाद ही राजकुमारी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन और यहां पर आकर बीच में टांग अड़ा देता है, और फिर उसके बाद मोड़ से की लड़ाई होने लगती है। लिखे बीच लड़ाई में रानी को मानने के लिए दोबारा से जाने लगता है। उस पर दोबारा से हमला करने वाला होता है कि यहां पर आकर इसको बचा लेता है। एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं माँ बाप की कसम को देकर चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करवाता। बिना किसी कसम के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम सब तो मेरे भाई हो यार।